हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, वायरलेस ब्रिज क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनकी टेक्निकल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे राउटर, स्विच और वायरलेस ब्रिज की। और सबसे बढ़कर अगर आपको ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका राउटर क्या होता है, आपने ये बात जहन में रखनी है। जो आपका राउटर होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन देम यूजिंग आईपी एड्रेस। या आपके आईपी एड्रेस को यूज़ करता है ताकि कनेक्ट कर सके डिफरेंट नेटवर्क्स को और डायरेक्ट कर सके डाटा पैकेट्स को यूजिंग आईपी एड्रेसेस। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो राउटर होता है वो लेयर 3 पे वर्क करता है। लेयर 3 हमारी जो होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, राउटर पैकेट जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं आईपी एड्रेस पे अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स पे। आपको पता होना चाहिए कि ओएसआई लेयर्स क्या होती हैं। 7 तरह की ओएसआई लेयर्स होती हैं, नेटवर्क, डाटा, फिजिकल लेयर, ये सारी लेयर्स होती हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह नेट क्या होता है, नेट आपके पास होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपने ये बात जहन में रखनी है, जो नेट होता है वो ट्रांसलेट करता है आपके आईपी एड्रेस को, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में, ताकि आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकें। इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज़ नेट, तो आपने बताना है नेट इज़ अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि कन्वर्ट करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी फॉर इंटरनेट एक्सेस। आपका DHCP सर्वर क्या होता है, ये असाइन करता है आपका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस को जो कि विद इन द सेम नेटवर्क हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने घर में राउटर लगाया हुआ है, मैं अपने मोबाइल पे वो इसका जो है नेट कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, असाइन कर देगा एक DHCP आईपी एड्रेस मेरे डिवाइस को, ताकि मैं विद इन द सेम इंटरनेट, विद इन द सेम नेटवर्क जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकूँ। जो DHCP की फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, फायरवॉल और सिक्योरिटी क्या होती है। फायरवॉल बेसिकली फ़िल्टर करती है आपकी ट्रैफिक को और प्रोटेक्ट करती है आपके इंटरनल नेटवर्क को थ्रेट से। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई हैकर आपका नेटवर्क यूज़ करना चाह रहा है, मिडल इन द मैन अटैक, मलिशियस अटैक, कोई भी अटैक है, ये उससे आपको प्रोटेक्ट करती है और एक एज अ वॉल एक्ट करती है, दीवार की तरह ये एक्ट करती है किसी भी खतरे से रिलेटेड। अब ये आपकी फायरवॉल्स क्या होती हैं, फायरवॉल्स की टाइप क्या होती हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप ये पुरानी वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आपका स्विच क्या होता है, आपने ये बात जहन में रखनी है। जो आपका स्विच होता है वो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को किसी भी सेम नेटवर्क पे यूजिंग मैक एड्रेसेस फॉर स्मार्ट फॉरवर्डिंग। लाइक अगर आप स्विच यूज़ कर रहे हैं, स्विच की डेफिनेशन क्या होगी कि ये कनेक्ट करेगा डिवाइसेस को सेम नेटवर्क पे, लेकिन मैक एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए फॉर स्मार्ट फॉरवर्डिंग। जबकि राउटर आपका आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है और स्विच आपका मैक एड्रेस इस्तेमाल करता है। अब स्विच के कुछ प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं। स्विच आपका लेयर 2 पे वर्क करता है जो कि डाटा लिंक लेयर है, जबकि आपका राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम्स को बेस्ड होते हैं मैक एड्रेसेस पे किसी भी लैन सेगमेंट में, विद इन द लैन सेगमेंट पे। ठीक है, इसी तरह जो मैक एड्रेस टेबल होता है वो लर्न और स्टोर करता है डिवाइसेस के मैक एड्रेस को, ताकि डायरेक्ट ट्रैफिक कर सके एफिशिएंटली। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, दो तरह की डुप्लेक्स होती है, एक होती है हाफ डुप्लेक्स, एक होती है फुल डुप्लेक्स। जो फुल डुप्लेक्स होती है और हाफ डुप्लेक्स, इसमें फ़र्क यह है कि जो हाफ डुप्लेक्स होती है उसमें डाटा सिर्फ सेंड होता है, रिसीव नहीं होता। जबकि फुल डुप्लेक्स में आपका डाटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है और ये सिमुल्टेनियसली हो रहा होता है, और किसी भी किस्म की जो कोलिजन होती है पैकेट्स की वो नहीं हो रही होती। वीलैन सपोर्ट क्या होता है, वीलैन सपोर्ट जिसको हम वर्चुअल लैन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, ये हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपका जो ट्रैफिक है वो आइसोलेट हो सके और किसी भी किस्म की कंजेशन वगैरह नेटवर्क में ना हो। इसी तरह अब आ जाए वायरलेस ब्रिज क्या होता है। वायरलेस ब्रिज जो आपका है वो बेसिकली कनेक्ट करता है टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स को वायरलेसली। लाइक फॉर एग्जांपल, दो नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, मैं उनको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई केबल नहीं है, तो वायरलेस ब्रिज एज अ मुझे जो है वो काम करेगा उन दोनों को कनेक्ट करने में। अब वायरलेसली ये कनेक्ट करता है, ये शॉर्ट रेंज भी होते हैं, लॉन्ग रेंज भी होते हैं। वायरलेस ब्रिजेस की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रेंज होती है।
कुछ वायरलेस ब्रिजेस 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक भी होते हैं। डिफरेंट वेंडर्स के डिफरेंट डिवाइसेस हैं और ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगा रहे हो। अब जो आपका वायरलेस ब्रिज होता है वो OSI लेयर 2 पे वर्क करता है, जो कि डाटा लिंक लेयर है। अब ये कनेक्ट करता है दो नेटवर्क सेगमेंट को एट द मैक लेयर पे यूज़ करता है वायरलेस रेडियो सिग्नल्स को। इसके अंदर कोई फिजिकल केबलिंग की ज़रूरत नहीं होती। हम बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं और एरियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। आपका ये जो है ब्रिज, हम दो साइड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कनेक्ट करना चाह रहे हो टू साइड्स को, पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीपल साइड्स है तो हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 बिल्डिंग है, एक मेरी मेन है, मैं 4 को एक से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो जाएगा। अब मेरे पास 2 ही हैं तो मैं सिर्फ 2 को इन अ लूप कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। आपका ट्रांसपेरेंट टू नेटवर्क होता है, एक्ट एज अ वायर रिप्लेसमेंट है। इसमें डिवाइसेस के जो बोथ एंड्स होते हैं वो अपेयर होते हैं सेम लैन पे। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि राउटर, स्विच और वायरलेस ब्रिज में क्या कंपैरिजन है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये जो आपका OSI लेयर है, जो राउटर है वो OSI लेयर की 3 पे वर्क करता है, जो कि नेटवर्क लेयर है, जबकि स्विच आपकी लेयर 2 जो कि डाटा लिंक लेयर है, और जबकि वायरलेस ब्रिज आपकी लेयर 2 जो कि डाटा लिंक पे वर्क करता है। एड्रेसिंग जो होती है, राउटर में IP एड्रेसिंग होती है, स्विच में मैक एड्रेस होता है, और वायरलेस ब्रिज में भी मैक एड्रेस होता है। प्राइमरी फंक्शन जो होता है राउटर का वो इंटर नेटवर्क राउटिंग है, जबकि स्विच की जो है इंटर नेटवर्क स्विचिंग है, और वायरलेस ब्रिज की इंटर नेटवर्क लिंकेज है। कनेक्टिविटी जो होती है वो नेटवर्क और इंटरनेट की करता है राउटर, जबकि स्विच जो है वो डिवाइसेस को लैन पे कनेक्ट करता है, और वायरलेस ब्रिज 2 रिमोट लैंस को कनेक्ट करता है। वायरलेसली जो है इसमें ऑप्शनल होता है, राउटर आपका वायर्ड भी आता है और वायरलेस राउटर भी आता है, जबकि स्विच आपका वायर्ड ओनली होता है, और आपका जो वायरलेस ब्रिज होता है वो वायरलेस ओनली होता है, उसमें कोई वायर्ड इस्तेमाल नहीं होती। DHCP सपोर्ट आपको राउटर में मिलती है, जबकि स्विच में आपको और वायरलेस ब्रिज में आपको DHCP सपोर्ट नहीं मिलती। टिपिकल लोकेशन इसका एज ऑफ नेटवर्क है, और इसके अंदर हम स्विच में कोर लैन, और जबकि वायरलेस ब्रिज में बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट बिटवीन बिल्डिंग्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विच टू यूज़ और व्हेन टू यूज़ विच, लाइक हम किस चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। राउटर को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम बेसिकली इंटरनेट चाहिए होता है विद इन द सेम लैन, ओके। शेयर करता है इंटरनेट बिटवीन डिफरेंट मल्टीपल डिवाइसेस को। नीड हमें इसकी कब होती है, नीडिंग नेट, DHCP और फायरवॉल का हमें ज़रूरत होती है। सेटिंग हम इसकी कहाँ पे करते हैं, होम वाईफाई नेटवर्क में। मैनेज करता है ट्रैफिक को बिटवीन डिफरेंट सबनेट्स में। स्विच आपका कहाँ पे यूज़ होता है, जब कनेक्ट करने हो हमने वायर डिवाइसेस को एक ही प्लेस पे कनेक्ट करना हो, हम वहाँ पर स्विच आपका यूज़ करते हैं। फास्ट लोकल डाटा ट्रांसफ़र रेट के लिए हम जो है स्विच यूज़ करते हैं। बिल्डिंग, सर्वर रूम्स और डाटा सेंटर्स, हम ये इन चीज़ों में स्विच का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंड करता है नेटवर्क सपोर्ट को। सेगमेंटिंग ट्रैफिक करता है। VLAN जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं स्विच के अंदर। वायरलेस ब्रिज आपका कहाँ इस्तेमाल होता है, जब हमने 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना हो और केबल्स का हमें इस्तेमाल ना करना हो, तब हम वायरलेस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंड करता है लैन कवरेज को वायरलेसली। कनेक्ट करता है रिमोट साइड डिस्टेंस को, कोई केबलिंग और फिजिबल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और वायर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वायरलेसली। इसके की टेकअवेज क्या है कि जो राउटर है वो नेटवर्क नेविगेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, राउट करता है ट्रैफिक को डिफरेंट नेटवर्क्स में, लैन लेयर 3 पे वर्क करता है। इसी तरह जो स्विच है लोकल ट्रैफिक डायरेक्टर है, कनेक्ट करता है डिवाइसेस को सेम नेटवर्क पे, लेयर 2 पे वर्क करता है, लेकिन मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है। जो वायरलेस ब्रिज है वो कनेक्ट करता है 2 सेपरेट सेगमेंट्स को, ठीक है। जो स्विच है वो तो 2 नेटवर्क्स को करता है, जबकि वायरलेस ब्रिज 2 सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है ओवर वायरलेस रेडियो को, लेयर 2 पे ये वर्क करता है। ये थी हमारी आज की स्लाइड्स। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपको ईमेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट होम ट्यूशंस लेना चाह रहे हैं तो भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। मैं 1-on-1 मीटिंग आपके साथ रख लूँगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।